नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी में एक बार फिर संकट नज़र आ रहे हैं। लंबा समय हो गया है पार्टी को किसी बड़े नेता ने छोड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से शशि थरूर बात कर रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है, पार्टी के नेताओं को उस बात को समझ जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर पार्टी उन पर ध्यान नहीं देगी या उनके उसको नहीं करेगी तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लंबे समय से ये खबर चलती रही है कि शशि थरूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती थी उसके तुरंत बाद ही शशि थरूर का कोई तीखा सा ट्वीट होता था, चाहे तो सरकार की आलोचना करते हुए, चाहे प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए, या सरकार की नीतियों की। अभी जिस तरह से शशि थरूर ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, विदेश नीति की तारीफ की, और जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की, उसके बाद से एक बार फिर कयास लगने लगे कि अब ये नेता भी ग्रैंड ओल्ड पार्टी से रुखसत कर सकता है। अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी का हाल जो है वो लगातार जिस तरह से है, दिल्ली में अभी आपने चुनाव का हाल देखा, उसके अलावा महाराष्ट्र में, हरियाणा में जहां जीत के दावे किए जा रहे थे वो, और अभी जिस तरह से आरोप लगने लगे हैं कि उनका इस्तेमाल भारत की सरकार बदलने के लिए विदेशी फंड के इस्तेमाल में उनका उपयोग किया गया। अब ये एक बड़ा संकट है और जो अंदर रह रहा है उसके लिए ज़्यादा घुटन की बात है। तो इस तरह के पहले जो 24 लोगों का एक ग्रुप था जो लगातार इन बातों को लेकर के असहमति जताए हुए था कि उनको सुना नहीं जाता है, और उस सबको मालूम है कि जो एक परिवार है उस परिवार से ही सब सारे निर्णय होते हैं, और बहुत सारे नेता जो हैं उस पर असहज भी थे, असहमत भी थी, और इस कारण एक ग्रुप बना हुआ था 24 लोगों का, और उनमें से धीरे धीरे ज़्यादातर लोग निकल गए, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, इस तरह के बहुत सारे नेता निकल गए। एक और बड़े नेता हुआ करते थे जो है वो अहमद पटेल अब रहे नहीं, काफ़ी दिन हो गया उनको। अब उनके बेटे ने अभी कुछ दिन पहले ये घोषणा किया कि अब वो संगठन का कोई काम नहीं करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको मैं छोटा उसमें मानता हूँ। लेकिन बड़े नेताओं में शशि थरूर बड़े नेता हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं, तीसरी बार वो चौथी बार चुनाव अब की जीत करके आए हैं लोकसभा में तिरुवनंतपुरम से, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, उनको प्रशासनिक अनुभव भी है यूएन का, लेकिन ये जो उनको नज़रअंदाज किए जाने की बात है, वो नज़रअंदाज किए जाना इसलिए भी उपयोगी साबित नहीं हुआ कांग्रेस के लिए, इसलिए कि जब उनको नज़रअंदाज करके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया, तो अधीर रंजन चौधरी पूरे 4 साल तक कांग्रेस को एम्बैरस ही करते रहे, चाहे वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलना, डिबेट, उसके बाद वो कश्मीर को विवादित बोलना, ये इस तरह की चीज़ें जो न केवल ग्रैंड ओल्ड पार्टी को एम्बैरस करती रही हो, बल्कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो करती रही, और इसका फ़ायदा जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो उठाती रही है। अब इस बात को जो संगठन है,
100 साल पुराना, 150 साल लगभग होने को है, 150 साल पुराना संगठन है, वो इस सब को समझने में नाकामयाब रहा है। और अभी इन चुनाव के बाद, मतलब 2024 के चुनाव के बाद जिसको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, उसने तो चीज़ें जो खराब थी उनको बेहतर को बदतर कर दिया, मतलब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको भी वो कर दिया। अब शशि थरूर केरल में, केरल से सांसद हैं, वहाँ पर 3 बड़े लोग इस बात की लड़ाई में हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और इस बात की संभावनाएं हैं कि वहाँ पर अब की जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो सरकार बनेगी कांग्रेस की। अब ये 3 बड़े नेता कौन कौन हैं जो इस चुनावी इस लड़ाई में हैं? सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं, संगठन का काम देखते हैं और नज़दीकी हैं गांधी परिवार के। उसके अलावा रमेश चेन्निथल्ला, वो भी संगठन के आदमी हैं और उनकी भी दावेदारी है। वो लगातार केसी वेणुगोपाल पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके कारण ही चुनाव हारे हैं, केवल हरियाणा का बल्कि महाराष्ट्र का। और उन पर एक पत्रकार जिसके ऊपर कांग्रेसी पत्रकार होने का आरोप है, वो उसी ने आरोप लगाया है, महिला को टिकट दिलाने के चक्कर में कांग्रेस, मतलब जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वो अपना चुनाव हार गई है। तो ये एक बड़ा आरोप उन पर लगा है। लेकिन वो चाह ये रहे हैं कि संगठन में जो उनको महासचिव की जिम्मेदारी है उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, केरल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जब केरल के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो फिर प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, जब वहाँ उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी तो उनकी दावेदारी बनेगी। अब एक ये हो गए केसी वेणुगोपाल। दूसरी तरफ रमेश चेन्निथल्ला हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल के कारण चुनाव हारे हैं, इसलिए उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन एक ऐसा नेता जो न केवल जिसका स्कॉलरली वो है, जिसकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करता है, और जो इंटेलेक्चुअली बीजेपी को काउंटर करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है, हिंदी इंग्लिश सब अच्छी समझ है, और अपनी जो भाषा है मलयालम, उसकी भी समझ है, शशि थरूर को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, न केवल केंद्र की राजनीति में बल्कि प्रदेश की भी राजनीति में। तो इस बात का एहसास शशि थरूर ने करा दिया, इनडायरेक्ट तरीके से करा दिया, ट्वीट के माध्यम से करा दिया कि अगर उनको नज़रअंदाज किया गया, मतलब ये कि अब वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनको कोई दूसरा ऑप्शन या उनको कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर इस तरह के कई नेता हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी में, जिसको वो लोग ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने को नज़रअंदाज किए जाने से ऊब चुके हैं, और उनसे कमतर लोगों को बड़ा चांस दिया जाता है। सचिन पायलट लगातार सारे मेहनत प्रयासों के बावजूद भी उनको नज़रअंदाज किया गया। शशि थरूर के साथ भी वैसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में जो सिंहदेव जी थे, उनके साथ उनको नज़रअंदाज किया गया। इस बार का वो चुनाव भी हार गए, बहुत कम वोट से हारे या हरा दिए गए, वो अलग प्रश्न है। शशि थरूर अपना चुनाव लगातार सारा जीत के आ रहे हैं, लेकिन केरल में वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको नेता बनाया जाए, और स्पष्ट तौर पर वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को पिच कर रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जो नेतृत्व को कॉल लेना है कि वो फिर एक बार केसी वेणुगोपाल पर दांव लगाते हैं या एक बार वो अब उसमें कोई बदलाव करते हैं। शशि थरूर का राजनीति में इस तरह का बयान देना बहुत सारे और नाराज नेताओं को
ताकत देगा। जो ये पूरा का पूरा बिखराव है उनके संगठन में, वो और बढ़ेगा। वो बिखराव कितना नुकसान करेगा ये समझ पाना मुश्किल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद एक ये भ्रम पैदा हो गया है कि रिवाइवल हो रहा है। वो रिवाइवल हो रहा है या वो तुक्का लगा है, इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा के, दिल्ली के और महाराष्ट्र के चुनाव में, मैं इसको एक बार ऑर्डर से बताता हूँ, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन तीनों चुनाव में जिस तरह की हार हुई है और जिस तरह से बीजेपी जीत के आई है, उसके बाद से रिवाइवल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। खाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से पिछड़ी है। 10 विधानसभा के चुनाव होने थे, 10 में से 8 हारी है। उस नेता पर, जिस पर सबसे ज़्यादा गुमान करके भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के नेता चिढ़ाने की कोशिश करते थे, वो अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाया और अपने बेटे को चुनाव लड़ा करके नहीं बचा पाया। और मिल्कीपुर बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हारी है। मिल्कीपुर की तो बात छोड़ दीजिए, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी है जहाँ जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। कुंदरकी का चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो अपने आप में एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए है, जिसको समझने की जरूरत है। तो ये जो सारा का सारा मसला है, जो सारी की सारी बातें हो रही हैं, अगर कोई भी राजनीतिक दल, वो चाहे जितना पुराना राजनीतिक दल हो, अपने कमिटेड, योग्य और मेहनती कार्यकर्ता और नेता को नज़रअंदाज करेगा, तो उसका यही असर होगा जो अभी ग्रैंड ओल्ड पार्टी का हो रहा है। और इस पर कोई भी जिसको बोलते हैं कि करेक्टिव मेजर दिखाई नहीं दे रहा है। और कुल मिलाकर के ये जो चुनावी प्रबंधन है वो सीजनल सा हो गया है, और सीजनल चुनावी प्रबंधन अभी की व्यवस्था में नहीं हो सकता है। 4-5 लोकसभा के बाद 4-5 विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, और उन 5 विधानसभाओं में कोई ऐसी जगह, अगर झारखंड को छोड़ दिया जाए, जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस डिप किया हो, सिर्फ झारखंड में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हुआ है, बाकी सब जगह मतलब पुराने परफॉर्मेंस से खराब गया है। उम्मीदों से खराब जाना अलग बात है, जैसे जम्मू कश्मीर में उम्मीदों से खराब हुआ है, वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर हुआ है, लेकिन वो उम्मीद सरकार बनाने की कर रहे थे, वो नहीं हो पाया। अब झारखंड में जो पुराना परफॉर्मेंस था उससे खराब हुआ है। तो अब अगर कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों को आप देखें तो बीजेपी अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में, और कुछ केसेस में तो अपने पुराने विधानसभा के प्रदर्शन, जैसे महाराष्ट्र में पुराने विधानसभा के परफॉर्मेंस से बेहतर किया, दिल्ली में पुराने विधानसभा के चुनाव से या बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, बेस्ट एवर। आप इन तीनों प्रदेशों की बात करें, तीनों बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, और बाकी राजनीतिक दल सिकुड़ते जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारा कारण है, लेकिन आज सिर्फ ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ही बात करते हैं और शशि थरूर की बात करते हैं। शशि थरूर की धमकी में कितना दम है ये तो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि इस सब लड़ाई में जो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ग्रैंड ओल्ड पार्टी केरल जीत सकती है, वो खटाई में न पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।